एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं आपके NCERT क्लास 5th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 डज इट लुक द सेम, और ये है पार्ट 1 वीडियो। तो बच्चों, आपने अपने पिछले क्लासेस में मिरर इमेजेस के बारे में तो पढ़ा ही था। क्या आपको उसके बारे में सब कुछ याद है? आपके फर्स्ट पेज में भी उसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है। So let us make a pattern from a drop of color. What you will need? You will need a sheet of paper. First you have to fold it into half. And half हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इसको fold करेंगे तो fold करने के बाद पीछे का कोई भी पेपर बाहर से नज़र नहीं आना चाहिए. So this I have made a half. Now when you open the fold, what you get? You can see a छोटा सा लाइन, एक ऐसी लाइन जो वैसे बहुत छोटी सी है, पतली सी, हमें दिखाई नहीं दे रही है. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक सम इंक एंड पुट सम इंक ड्रॉप्स इन द सेंटर लाइक दिस. ओके, देन अगेन you have to fold the paper and press it from the middle and try to spread the color like this. And then when you will open the paper, what you will get? You will get a pattern. Now when you open the paper, you have to observe the pattern. हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? एक जो बीच में से जो लाइन बनी थी पेपर को फोल्ड करने के बाद, उस पेपर के लाइन के राइट साइड में जैसा पैटर्न बना है, लेफ्ट साइड में भी ठीक वैसा ही पैटर्न बना है. जैसे इस साइड हुआ है लाइन के, वैसे ही लाइन के इस साइड भी हुआ है. सो व्हाट वी कैन से दैट these two patterns are mirror half of each other. मतलब कि ऐसा लग रहा है हमने बीच में कोई मिरर रख दिया है, आईना रख दिया है. आईने के इस तरफ जो भी है, आईने के उस तरफ भी वैसा ही नज़र आ रहा है. Now what is this line called? This line is called line of symmetry. तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा? The first thing what we learned is लाइन ऑफ सिमिट्री. लाइन ऑफ सिमिट्री एक इमेजिनरी लाइन है, एक ऐसी लाइन जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं. एक ऐसी लाइन जो किसी भी फिगर को, किसी भी ड्राइंग को, किसी भी ऑब्जेक्ट को दो हिस्सों में बांटती है. और वो दो हिस्से कोई छोटे बड़े ऐसे वैसे हिस्से नहीं होते, वो इक्वल पार्ट्स होते हैं, इक्वल हाफ्स होते हैं. द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अ फिगर into two equal halves is called line of symmetry. जैसे कि हमने अभी अभी इस एक्टिविटी में देखा, जो बीच में हमने पेपर को फोल्ड किया था, एक लाइन जैसी बन गई थी जिसे हमने इमेजिन किया था, वो है इस पूरे फिगर की लाइन ऑफ सिमिट्री. द सेकेंड थिंग व्हाट वी हैव लर्नड इज द लाइन ऑफ सिमिट्री डिवाइड्स अ फिगर इनटू टू मिरर हाफ्स. So what are the different type of lines of symmetry? किसी भी फिगर को दो हिस्सों में बांटने के 3 तरीके हैं. या तो हम ऊपर से नीचे तक एक इमेजिनरी लाइन खींच के उसे लेफ्ट और राइट दो हिस्सों में बांट दें. दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री. दूसरा वाला फिगर में शायद हम ऊपर नीचे हाफ हाफ करके किसी फिगर को बांट दें. दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री. इसके अलावा एक और लाइन भी है जो टेढ़ी चलती है, स्लैंटेड. इसे हम कहते हैं डायगोनल लाइन ऑफ सिमिट्री. जैसे कि किसी भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरीके के शेप में हम बना सकते हैं. शेप की बात चल रही है तो हम 2D शेप्स के कुछ लाइन ऑफ सिमिट्री देख लेते हैं. ज़रूरी नहीं कि एक फिगर में सिर्फ एक ही लाइन की सिमिट्री हो. एक फिगर में एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमिट्री बन सकती है. यानी कि किसी भी एक फिगर को आधा आधा बांटने के लिए बहुत सारी लाइंस हम बना सकते हैं. जैसे इस स्क्वायर को देख लेते हैं. अगर इस स्क्वायर को हमें दो हिस्सों में बांटना है, हम उसे बीच में से काट सकते हैं. यह है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री. हम उस फिगर को ऊपर नीचे करके काट सकते हैं. दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री. स्क्वायर में इस तरीके के 4 लाइन्स ऑफ सिमिट्री बनते हैं. दैट इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड 2 डायगोनल्स. रेक्टेंगल में ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमिट्री बनती है. अगर हम डायगोनली लाइन खींचेंगे तो वो जो दो फिगर्स बनेंगे वो मिरर हाफ्स नहीं होंगे,
वो बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ज़रूर होंगे, लेकिन मिरर हाफ्स नहीं होंगे। मिरर हाफ होने का मतलब होता है कि एक जैसा दिखना। आप ही सोचिए, अगर हम इस रेक्टेंगल को आधा आधा काटेंगे कुछ इस तरीके से, तो क्या ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन की तरह दिख रहा है? ये दोनों बिल्कुल भी मिरर हाफ्स नहीं बन रहे हैं। इसीलिए दिस लाइन कैन नॉट बी लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, ये तो थी 2D शेप्स की बात। सर्कल की बात करें तो क्या उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? एक से बहुत ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि आप किसी भी डायरेक्शन से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए, आपको हर जगह से लेफ्ट साइड वाला पार्ट और राइट साइड वाला पार्ट, दोनों पार्ट मिरर इमेजेस ही लगेंगे। सो वी कैन से दैट इन अ सर्कल देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इनफाइनाइट माने कि जिसका कोई भी नंबर नहीं हो, अनगिनत, कितने भी गिन ले वो गिनती खत्म नहीं होती। चलिए हम एक फिगर देख लेते हैं। इस वाली ड्राइंग को देख के आपको क्या लग रहा है? ये जो लाइन मैंने बनाई है, इसका जो लेफ्ट साइड है वो बिल्कुल इसकी राइट साइड की तरह दिख रहा है, यानी कि ये दोनों मिरर इमेजेस हैं। ऐसा लग रहा है बीच में कोई आईना हो, लेकिन इस फिगर को देख के मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है वो बिल्कुल भी राइट साइड वाले पोर्शन के साथ नहीं मिलता। इसीलिए ये दोनों मिरर इमेजेस नहीं हैं। इस फिगर को देखिए, इस फिगर में भी जो ग्रीन कलर का ट्री है, इसका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन राइट साइड वाले पोर्शन की तरह ही है। ये दोनों पार्ट्स मिरर इमेजेस हैं, लेकिन ये वाला जो पेड़ है, इसका जो लेफ्ट साइड वाला कर्व है वो बिल्कुल भी राइट साइड वाले कर्व की तरह नहीं दिख रहा है। सो आई कैन से दैट the left side is not a mirror image of the right side. So now tell me, do all the figures have lines of symmetry? So answer is no. All the figures do not have lines of symmetry. इस तरीके के figures जिसको हम equal तरीके के mirror images में divide नहीं कर सकते, उन्हें कहा जाता है asymmetrical images। और जो figure इक्वल मिरर इमेजेस में डिवाइड हो सकता है उसे हम सिमेट्रिकल कहेंगे। उसी तरह ये वाला ग्रीन पेड़ जो है ये भी सिमेट्रिकल है, और जो ब्राउन पेड़ है उसे हम असिमेट्रिकल फिगर बोलेंगे। असिमेट्रिकल शेप इज अ टाइप ऑफ शेप विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू मिरर हाफ्स। नाउ लेट्स जंप ऑन टू योर नेक्स्ट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। लुक एट द पैटर्न। द डॉटेड लाइन इन दिस फिगर divides the shape into two equal halves। अगर आप इस डॉटेड लाइन के बीचों बीच में से कैंची चलाएंगे, यहाँ से कट करेंगे और इस ग्रे कलर के पोर्शन को उल्टा कर देंगे ऊपर और इस मरून कलर के पोर्शन को नीचे कर देंगे और फिर इस शेप के ऊपर रखेंगे, तब वो बराबर आएगा, एकदम एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगा। ये दोनों शेप्स हाफ हाफ में कट हो जाएंगे। लेकिन इफ़ यू फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन, अगर आप इसको कट करने के बजाय फोल्ड करेंगे, एंड देन व्हाट विल यू सी? द लेफ्ट हाफ डज नॉट कवर द राइट हाफ प्रॉपरली। लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो राइट वाले पोर्शन को फोल्ड करने के बाद प्रॉपरली कवर नहीं करेगा, यानी कि ये जो मुंडी वाला एरिया है ये यहाँ पे जाके ओवरलैप नहीं करेगा, कवर नहीं करेगा। वैसे ही यहाँ का जो ग्रे वाला मुंडी वाला पोर्शन है, फोल्ड होने के बाद इसको पूरा कवर नहीं करेगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिस फिगर इज असिमेट्रिकल, यानी कि ये जो दोनों हाफ्स बने हैं ये दोनों मिरर इमेजेस नहीं हैं। सो द टू हाफ्स आर नॉट मिरर हाफ्स। नाउ लुक एट अनदर शेप। In this triangle, if you fold the shape along the dotted line, one half will cover the other half completely. That here the two halves are mirror halves. Now imagine the same for these pictures. इस बैग को देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या ये बैग सिमेट्रिकल है या फिर असिमेट्रिकल? ये बैग सिमेट्रिकल है, क्योंकि इस डॉटेड लाइन से अगर हम इस बैग को आधा फोल्ड कर देंगे तो ये जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है ये पूरा राइट साइड वाले पोर्शन को कवर कर लेगा। ये दोनों आईने की तरह मिरर इमेजेस हैं। वैसे ही ये स्टार जो है ये भी लेफ्ट साइड वाला पोर्शन राइट साइड वाले पोर्शन को पूरा कवर कर लेगा। ये दोनों भी मिरर हाफ्स हैं, इसीलिए ये शेप भी सिमेट्रिकल शेप है।
लेकिन हमेशा शेप के ऊपर नहीं जाइए। कभी कभी अगर कलर भी अलग अलग हो जाते हैं तो उसे भी हम मिरर इमेजेस नहीं बोलेंगे। अब इस फिगर नंबर 1 को ही देख लीजिए। इस स्टार शेप में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे इस स्टार को 2 हाफ्स में डिवाइड करने की कोशिश की गई है। वैसे तो ये दोनों हाफ इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों मिरर इमेजेस नहीं हैं, क्योंकि इस तरफ जो पिंक पोर्शन है वो बिल्कुल भी इससे मैच नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट पोर्शन है। सो आई कैन से दैट फिगर नंबर 1 इज नॉट सिमेट्रिकल, या फिर इसे हम असिमेट्रिकल शेप बोलते हैं। नाउ योर क्वेश्चन इज विच शेप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मिरर हाफ्स बाय द डॉटेड लाइन। तो पहले शेप को हमने देख लिया, ये बिल्कुल भी मिरर हाफ नहीं है। सेकेंड वाले शेप को देख के क्या लग रहा है, डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड में यहाँ पे रोल है, जबकि डॉटेड लाइन के राइट साइड में इस साइड रोल नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये वाला शेप भी मिरर हाफ नहीं है। नाउ लेट्स सी फिगर नंबर 3। यहाँ पे एक पत्ता है, दूर से देखने पर एक जैसा ही लग रहा है मिरर इमेज, लेकिन मैंने ध्यान से देखा तो इस साइड थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और इस साइड थोड़ा सा कम, इसीलिए ये भी मिरर इमेज नहीं है। दिस शेप इज नॉट मिरर हाफ। कमिंग टू शेप नंबर 4, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड में ब्लू कर्व है, जबकि डॉटेड लाइन के राइट साइड में व्हाइट कर्व। दिस इज नॉट मिरर हाफ्स ऑफ ईच अदर। अब शेप नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड में जैसा लाइन है, डॉटेड लाइन के राइट साइड पे भी ठीक वैसा ही लाइन है। हियर द डॉटेड लाइन हैज डिवाइडेड द फिगर into 2 mirror halves. Let's see the figure number 6. फिगर नंबर 6 में भी डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड में जैसा शेप है, डॉटेड लाइन के राइट साइड भी ठीक वैसा शेप है। So I can say that yes, here the dotted line has divided the figure into 2 mirror halves. अब हम यहाँ पे फिगर नंबर 7 देखते हैं। फिगर नंबर 7 में भी डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड में जैसा फिगर है, डॉटेड लाइन के राइट साइड भी ठीक वैसा ही शेप बना हुआ है। फिगर नंबर 8 में भी, सो हियर द डॉटेड लाइन हैज डिवाइडेड द फुल फिगर इनटू 2 मिरर हाफ्स। फिगर नंबर 9 में हम देख सकते हैं कि डॉटेड लाइन के ऊपर बटरफ्लाई के कुछ एंटीने हैं, जबकि डॉटेड लाइन के नीचे वो एंटीना तो नहीं है। सो आई कैन से दैट इन दिस फिगर द डॉटेड लाइन हैज नॉट डिवाइडेड द फिगर इनटू 2 मिरर हाफ्स। फिगर नंबर 10 में भी कलर चेंज हो गया है। डॉटेड लाइन के ऊपर पिंक है, डॉटेड लाइन के नीचे ग्रीन है। सो हियर आई कैन से दिस फिगर इज ऑल्सो नॉट मिरर हाफ। फिगर नंबर 11 भी मिरर हाफ नहीं है, क्योंकि डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड और डॉटेड लाइन का राइट साइड बराबर मुझे नहीं दिख रहा। फिगर नंबर 12 भी मिरर हाफ्स नहीं दिखाता, क्योंकि डॉटेड लाइन के नीचे एक ग्रीन ट्रायंगल है, जबकि डॉटेड लाइन के ऊपर वो ग्रीन ट्रायंगल नहीं है। Figure number 13 is yes, it is a mirror half, and figure number 14 no, this is not, क्योंकि फिगर नंबर 13 में डॉटेड लाइन के ऊपर जैसा शेप बना हुआ है, डॉटेड लाइन के नीचे भी ठीक वैसा ही शेप है, जबकि यहाँ पे डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग अलग शेप्स है। Now we will play a mirror game. Here is a picture of a dog. You can place a mirror on the dotted line, and then the part of the dog to the right of the line will be hidden behind the mirror. आपको इस पिक्चर के ऊपर एक आईना रखना है। आईना कहाँ रखना है? इस डॉटेड लाइन के ठीक ऊपर। उससे क्या होगा, डॉग का जो राइट साइड वाला पोर्शन है वो मिरर के पीछे छिप जाएगा। आप सिर्फ डॉग का लेफ्ट साइड वाला पोर्शन ही देख सकोगे, और क्योंकि यहाँ पे आप आईना प्लेस करोगे, आईने में भी डॉग का रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा। इस आधे डॉग का आधा पोर्शन नजर आएगा, और वो दिखने में कैसा होगा? वो दिखने में कुछ ऐसा होगा। व्हेन यू विल प्लेस द मिरर, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है ये आईना है। लुक एट द फिगर इन द व्हाइट बॉक्स। ऑन विच ऑफ द डॉटेड लाइन्स विल यू कीप द मिरर सो दैट यू विल गेट द नेक्स्ट शेप। इस वाले फिगर में आप आईने को कहाँ रखेंगे जिससे कि आपको दिखने में कुछ ऐसा फिगर मिले? इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले जो आंसर फिगर है ना, उसको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। उसको ध्यान से देखिए कि लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ बन सकती है। इस पूरे फिगर में हम ऐसी कौन सी जगह पे लाइन डाल सकते हैं
जिससे कि ये पूरा फिगर आधा आधा मिरर इमेज की तरह लगे। तो मैंने फाइंड आउट किया और मैंने अपना मिरर यहाँ पे रखा, यानी कि इस फिगर का आधा पोर्शन कुछ ऐसा होगा दिखने में। अब इसको देख के ही मुझे तुलना करना है, कंपेयर करना है कि यहाँ पे भी इस तरीके का दिखने वाला डॉग मुझे कहाँ मिल सकता है। वो मुझे इधर लेफ्ट साइड ही मिल सकता है, समथिंग लाइक दिस। अब हुआ ना, ये वाला डॉग और ये वाला डॉग बराबर। इसका मतलब मुझे इस वाले फिगर में मिरर कहाँ रखना है? इस वर्टिकल लाइन के ऊपर मिरर रखना है। सो आंसर इज we will keep the mirror on the vertical dotted line, and answer B is the tail part will be hidden when we keep the mirror on the vertical line. इसी तरह से आपको दूसरा वाला फिगर भी सॉल्व करना है। आपको आंसर फिगर को ऑब्जर्व करना है कि इस फिगर को अगर मैं मिरर हाफ्स में डिवाइड करना चाहती हूँ तो लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे कहाँ पे बनानी होगी? एकदम इस फिगर के बीचों बीच, समथिंग लाइक दिस। आधे पोर्शन को वाइट पेपर से कवर करके ऑब्जर्व कीजिए कि इस वाले फिगर को इस वाले फिगर पे मुझे कहाँ मिल सकता है। अगर यहाँ पे हेड है तो यहाँ पे भी हेड है, ये वाला पोर्शन बाहर रहेगा। तो फिर अगर ये पोर्शन बाहर रहेगा तो मिरर के नीचे हिडन कौन सा पोर्शन रहेगा? मिरर के नीचे इस तरीके का पोर्शन हिडन रहेगा। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल है, तो इधर भी एक छोटा सा ट्रायंगल होना चाहिए। इधर पे ब्राउन कलर का जो रोम्बस है, इधर पे भी ब्राउन कलर का वो रोम्बस मिलना चाहिए। छोटा सा बीच में ट्रायंगल यहाँ बनना चाहिए जो कि यहाँ पे है। तो फिर मैंने सही निकाला। मुझे मिरर कहाँ प्लेस करना है? इस तरीके से इस ब्लू लाइन के ऊपर प्लेस करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फिगर। यहाँ पे भी पहले आंसर फिगर को ऑब्जर्व कीजिए और फिर एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश कीजिए जिससे कि ये फिगर आधा आधा बटे। उसके बाद आधे पोर्शन को पेपर से कवर करके इस वाले फिगर को ध्यान से देखिए कि ये मुझे इस वाइट बॉक्स में कहाँ नजर आएगा, जो कि है ये हेड। इतने से पोर्शन को ऊपर बचा के मुझे बाकी के पोर्शन को एक वाइट पेपर से कवर करना है और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है, डॉटेड लाइन, और उसी के ऊपर मैं अपना मिरर रखूंगी। अब इस ब्लू लाइन के ऊपर अगर मैं एक मिरर आईना रखूंगी तो मुझे ठीक ऐसा वाला शेप मिल जाएगा, एंड दैट इज द आंसर। अगले फिगर में भी आप सबसे पहले आंसर फिगर को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे एक हेड है, एक लाइन है और एक पूंछ है। इस फिगर को अगर मैं बनाना चाहती हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी? मैं एक वाइट पेपर से आधे पोर्शन को कवर करूँगी। उसके बाद एक हेड, एक लाइन और एक टेल जितना पोर्शन ऊपर बाकी रख के मैं बाकी पोर्शन को आईने से कवर करने की कोशिश करूँगी। और फिर जो लाइन बनेगी वहीं पे आईना अगर मैं रखूँगी तो मुझे इस तरफ रिफ्लेक्शन नज़र आएगा। ठीक वैसा ही फिगर नज़र आएगा जैसे कि ये वाला फिगर था। कमिंग टू द लास्ट फिगर। इस वाले फिगर को भी अगर मैं बनाना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं आईना कहाँ रखूँगी? उसके लिए मैं क्या करूँगी? पहले आधे आधे पोर्शन को मैं पेपर से कवर करूँगी, फिर एक डॉटेड लाइन बनाऊँगी। फिर मैं देखूँगी कि ये जितना पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, इतना पोर्शन अगर मुझे यहाँ पे बचा के बाकी के बचे कुचे पोर्शन को कवर करना है तो वो कितना पोर्शन होगा? पेपर रख के मैं कवर करने की कोशिश करूँगी और फिर मिलाऊँगी, क्या ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर है? हाँ, दिखने में तो बराबर लग रहा है। इसका मतलब मैं ब्लू डॉटेड लाइन जो बनाऊँगी उसी के ऊपर जब मिरर रखूँगी तो दिखने में ये मिरर इमेज बिल्कुल इस आंसर फिगर की तरह ही दिखेगा। इस तरीके से हम करते हैं अपना मिरर गेम। एंड दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 1 वीडियो। आगे का चैप्टर हम अपने पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व करेंगे ताकि एक एक क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके समझा पाऊँ। अगर आपके मन में फिर भी कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट रह गया हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। We will meet very soon with our next questions in the part 2 video. Till then, thank you very much and God bless you all.